दोस्तों सदियों पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बड़ा डाकू रहा करता था। डाकू बड़ा जालिम और जाबर इंसान था। दोस्तों गांव के लोग उस डाकू का नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसके रास्ते में भी आता। एक दफा मौलवी साहब ने उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा गुनाह छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ, क्योंकि इमाम साहब ने उसके अंदर रहमदिली देख ली थी। दोस्तों डाकू में एक बहुत बड़ी सिफत थी और वो ये थी कि वो अपने गांव के लोगों पर बड़ी नरमी बरतता था। ना वो लोगों को लूटता था और यहाँ तक कि वो गांव के गरीब लोगों की कुछ न कुछ मदद भी कर दिया करता था। लेकिन उस डाकू ने इमाम साहब को पूरे गांव के सामने बेइज्जत कर डाला। लोग इस डर की वजह से कभी भी उस डाकू को कुछ नहीं कहते थे। दोस्तों उसी गांव में एक लोहार भी रहता था और उसकी एक खूबसूरत बेटी थी। उसकी बीवी मर गई थी और सारी जिंदगी उस लोहार ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। लेकिन दोस्तों अब वो लोहार बूढ़ा हो चुका था और वो काम नहीं कर सकता था। गांव के तमाम लोग पानी भरने के लिए गांव के पास ही मौजूद एक छोटी सी नदी पर जाते थे। दोस्तों रोजाना उसका बाप नदी से पानी भरकर लाता और अपनी बेटी को देता था। लेकिन दोस्तों अब वो बूढ़ा हो चुका था और बड़ी मुश्किल से वो पानी उठा कर लाता था। जब उसकी बेटी ने अपने बाप की ये हालत देखी तो उसने अपने बूढ़े बाप से कहा कि अब्बा जान आज के बाद आप पानी लेने के लिए नहीं जाएंगे। दोस्तों उस बूढ़े की बेटी घर से बाहर कभी नहीं निकली थी, तो बेटी ने कहा मैं अपनी सहेलियों के साथ जाऊंगी और नदी से पानी भर कर ले आऊंगी। अब उस लोहार के जिस्म में दोस्तों ताकत नहीं रही थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर और ज़ईफ हो चुका था। उसने मजबूरी में अपनी प्यारी बेटी से कहा तुम नदी में जाना और पानी भर के सीधी घर आना। दोस्तों अब वो लड़की रोजाना अपनी सहेलियों के साथ जाती और नदी से पानी भर कर लाती थी। दोस्तों एक दिन वो डाकू अपने साथियों के साथ उस नदी पर अपने घोड़ों को पानी पिला रहा था कि अचानक उसकी नजर उस लोहार की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उस डाकू ने कभी भी अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो डाकू तो उस लड़की पर लट्टू हो गया। वो इसके पीछे पागल हो गया और अपने साथी डाकुओं से कहने लगा कि ये लड़की कौन है। तो एक डाकू कहने लगा सरदार ये लोहार की बेटी है और सारी जिंदगी इस लड़की ने अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। लेकिन अब इसका बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसलिए ये अपनी सहेलियों के साथ नदी से पानी भरने के लिए आती है। दोस्तों ये सुनकर डाकू ने अपने साथी को कहा इस लड़की को बुलाकर मेरे पास लाओ। दोस्तों डाकू का साथी लड़की के पास गया और कहने लगा तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है। ये सुनकर वो बेचारे लोहार की बेटी ने कहा मैं तुम्हारे सरदार के पास क्यों जाऊं और वो मुझसे क्या कहना चाहता है। तो डाकू कहने लगा ये हमारे सरदार का हुक्म है कि तुम्हें लेकर उसके पास लेके आओ। अगर तुम नहीं जाओगी तो हम तुम्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाएंगे। दोस्तों उस लड़की की सहेलियों ने कहा देखो ये हमारे गांव का बहुत बड़ा डाकू है। गांव के लोग तो इसके नाम से थर थर कांपते हैं। अगर ये तुम्हें बुला रहा है तो चली जाओ, वरना ये न हो कि गुस्से में आकर ये तुम्हें उठाकर ले जाए और हमें भी नुकसान पहुंचा दे। दोस्तों लोहार की बेटी उस डाकू के पास आई और कहने लगी तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। तो सरदार बोला मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता तो अभी तेरी इज्जत को नोच नोच कर सकता था, लेकिन तू बड़ी खूबसूरत है, इस वजह से मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि तुम अपने घर चली जाओ और अपने बूढ़े बाप से कहो कि वो आज रात अपना घर छोड़कर कहीं और चला जाए और तुम्हें घर में अकेला छोड़ दे। अगर तेरे बाप ने
मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे साथ ज्यादती करूंगा और तुम दोनों को कत्ल कर डालूंगा। दोस्तों ये सुनकर लड़की को बड़ा गुस्सा आता है। उस लड़की ने बड़ी हिम्मत जुटाकर उस सरदार डाकू के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा और कहने लगी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बाप के बारे में ऐसी बात करो? अगर मेरी तरफ गंदी नजर उठाकर देखा तो मैं तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगी। दोस्तों इतना कहने के बाद वो बहादुर लड़की वहां से चली गई। जब लोहार की बेटी ने उसे थप्पड़ मारा तो उसकी सहेलियां समझ गईं, अब ये डाकू इसकी इज्जत लूटेगा और इन लोगों को कत्ल कर देगा। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथियों ने कहा, सरदार आप इजाजत दें, हम इस लड़की को इसी वक्त पकड़कर नंगा कर देते हैं। तो सरदार कहने लगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। तो सरदार ने अपने एक साथी से कहा कि इस लोहार के घर जाओ और उसे कहो कि आज रात वो घर छोड़कर चला जाए और अपनी बेटी को अकेला घर छोड़ दे। अगर उसने ऐसा ना किया तो डाकू आज रात तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती करेगा और तुम दोनों की गर्दन उड़ा डालेगा। दोस्तों सरदार का पैगाम लेकर जब वो बूढ़े लोहार के पास पहुंचा तो वो खौफ से थर थर कांपने लगा। बूढ़ा परेशान हो गया और बाप के सामने उसकी प्यारी बेटी थी। वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर उस जालिम डाकू के आगे नहीं फेंकना चाहता था। अपनी बेटी के पास गया और उसे पूरी बात सच सच बता दी। तो उसकी बेटी कहने लगी कि अब्बा जान आज रात आप कहीं चले जाएं, वो डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों उसके बूढ़े और कमजोर बाप ने कहा, बेटी मेरे पास यही आखिरी रास्ता है। दोस्तों वो लोहार अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के काजी के पास चला गया और उसे सारी सूरत हाल बताई। जब काजी ने उस खतरनाक डाकू के बारे में सुना तो उसने कहा कि अभी इसी वक्त अपने गधे पर सवार होकर घर वापस लौट जाओ। अगर उस डाकू को पता चल गया कि तुम मेरे पास मदद मांगने आए थे तो वो डाकू मेरी बेटी को भी उठाकर ले जाएगा और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुझे मेरी बेटी बड़ी प्यारी है। दोस्तों वो बेचारा लोहार मायूस होकर अपने घर लौटा और सारी सूरत हाल अपनी बेटी को सुना डाली। तो उसकी प्यारी बेटी ने कहा, बाबा जान मेरे पास भी यही आखिरी रास्ता है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो मेरी इज्जत भी बच जाएगी और उस डाकू को जिंदगी भर का सबक भी मिल जाएगा। दोस्तों ये सुनकर बूढ़े बाप ने अपनी बेटी से कहा कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो बेटी? तो लोहार की बेटी कहने लगी कि बाबा जान बेशक वो बड़ा खतरनाक और जालिम डाकू है, लेकिन उसके अंदर मैंने रहमदिली देखी है, वो जानवर नहीं है। दोस्तों लोहार अपनी बेटी को कहने लगा, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? तो लोहार की बेटी ने कहा, अब्बा जी जब डाकू ने नदी के पास मुझे कहा था कि आज रात मैं तुम्हारे साथ अकेले में गुजारना चाहता हूँ, तो मैंने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। जब मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था तो अगर वो चाहता तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके अंदर छुपे हुए अच्छे इंसान ने कहा ऐसा करना ठीक नहीं है, और इतना बड़ा डाकू जिसके नाम से शहर के बड़े से बड़े अमीर लोग भी डरते हैं, उस डाकू को मैंने मारा, लेकिन उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मुझे ये इसकी अदा बड़ी पसंद आई। बाबा जान मैं चाहती हूँ कि मैं उस डाकू को सीधी राह पर ले आऊं, लेकिन उसके लिए हमारे पास वाहद यही रास्ता है। दोस्तों लोहार ने कहा, बेटी वो कौन सा रास्ता है? तो उसने कहा, बाबा जान शाम से पहले मुझे जंगल में जाना है। उस जंगल में एक अल्लाह वाले रहते हैं जो बड़े नेक बुजुर्ग हैं और लोगों के फैसले बड़े आसानी से करते हैं। दोस्तों उस बूढ़े लोहार ने अपनी बेटी से कहा, बेटी इस बुजुर्ग को आखिर तुम ढूंढोगी कैसे? तो बेटी कहने लगी,
बाबा जान ये मेरा काम है। दोस्तों बूढ़ा लोहार उसी वक्त एक घोड़ा लेकर आया और उसकी बेटी उस घोड़े पर सवार हुई और वो सीधा उस जंगल में अल्लाह वाले के पास पहुंच गई। वो अल्लाह वाले दरख्त के नीचे नमाज अदा कर रहे थे। इतने में उनके एक मरीद ने देखा कि बड़ी खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की घोड़े से उतरी है। वो मरीद उससे जाकर पूछने लगा, ऐ लड़की तू यहाँ क्या लेने आई है? तो लड़की ने कहा, मैं अल्लाह के वली के पास आई हूँ, इस वक्त मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की और उस लड़की को अपने पास बुला लिया और उससे पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तो वो लड़की बोली, ऐ अल्लाह के नेक वली, आपसे मेरी छोटी सी दरखास्त है, आपके करीब जितने भी मुरीद हैं उनको बाहर भेज दें। दोस्तों अल्लाह वाले उस लड़की की बात सुनकर बड़े हैरान हुए कि आखिर ये लड़की कहना क्या चाहती है, कहीं इसके जहन में कोई गलत मलत हरकत तो नहीं है। लेकिन ये सुनते ही अल्लाह वाले ने अपने मुरीदों को हुक्म दिया कि तुम सब बाहर चले जाओ। दोस्तों अपने पीर का हुक्म पाते ही वो सब बाहर चले गए। तो उस लड़की से उन्होंने कहा, बेटी अब बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो लड़की कहने लगी, मैं एक बूढ़े लोहार की बेटी हूँ, मेरे वालिद बहुत गरीब हैं, हमारी सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात से गुजरी है, लेकिन आज रात अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो वो जालिम और सफाक डाकू मेरी इज्जत को पाश पाश कर देगा। दोस्तों ये सुनकर अल्लाह वाले गुस्से में आ गए और कहने लगे, मैं अभी काजी के पास जाता हूँ और उसको कहता हूँ कि उसका सर कलम कर दे। वो लड़की ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी वक़्त का काजी भी उससे डरता है। फिर उस लड़की ने कहा, ऐ वक़्त के वली, मैं चाहती हूँ कि उसको किसी किस्म की तकलीफ न हो। तो अल्लाह वाले ये सुनकर बड़े हैरान हुए कि बेटा वो डाकू तो तेरी इज्जत लूटना चाहता है और तुम उसकी जान बचाना चाहती हो। आफरीन, आखिर ये कैसी अजीब बात है। तो दोस्तों उस लोहार की बेटी ने उस बाबा जी को पूरा वाकया सुना डाला और कहने लगी कि बाबा जी उस डाकू के अंदर एक अच्छा इंसान भी है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। आप कोई ऐसी तरकीब लड़ाइए कि जिससे वो डाकू सीधे रास्ते पर आ जाए और अल्लाह को मानने वाला बन जाए और अपने गुनाहों से तौबा कर ले और मेरी इज्जत भी बच जाए। दोस्तों ये सुनकर वो अल्लाह वाले बड़ी गहरी सोच में पड़ गए और थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपने घर चली जाओ और घर जाकर अपने बाबा को कहना कि वो घर छोड़ने से पहले एक कुत्ता और एक बकरा ज़िबा करे और कुत्ते को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल को दरवाजे पर फेंक डाले और आने वाले को पता लगे कि कुत्ता ज़िबा किया गया है। दोस्तों ये सुनकर बूढ़े लोहार की बेटी ने कहा कि हजूर आखिर कुत्ते और बकरे को मारने का क्या मकसद है? तो वो अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटी जब तुम्हारा बाप कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाल कर फेंक देगा और उसकी खाल को दरवाजे पर डाल देगा और बकरे को ज़िबा करके तुम लोग उसका गोश्त पका लेना। जब वो डाकू अंदर दाखिल होगा तो तुम अपने सामने पका हुआ बकरे का गोश्त रख देना और उसको खाने लग जाना। जब वो डाकू दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ते की खाल देखेगा और तुम्हें गोश्त खाता हुआ देखेगा तो वो समझेगा कि तुम कुत्ते का गोश्त खा रही हो। उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। दोस्तों वो लोहार की बेटी अल्लाह वाले का मकसद समझ चुकी थी। वो उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुई और जाकर अपने वालिद को उसने सारा मामला बताया और कहने लगी कि बाबा जान आपने ऐसे ही करना है जैसे हमें उस अल्लाह वाले ने बताया है। दोस्तों लोहार बाहर गया, उसने गली से कुत्ता पकड़ा, उसको कत्ल किया और उसका गोश्त निकाल कर फेंक दिया। उसने उस कुत्ते की खाल को दरवाजे पर डाल दिया। अब आने वाले को ऐसे लग रहा था जैसे कुत्ते को ज़िबा करके उसका गोश्त निकाल लिया गया हो और उसके बाद उसने एक बकरा कत्ल किया और उसका सालन बनाने के बाद
अपनी बेटी के आगे रखते हुए वो बूढ़ा अपने गधे पर सवार हुआ और अपनी बेटी की इज्जत को अल्लाह के हवाले करते हुए वहां से चला गया। दोस्तों थोड़ी देर गुजरी कि डाकू के घोड़े की आवाज आने लगी। उसकी बेटी बकरे का गोश्त खाने लगी। जैसे ही वो सरदार डाकू कमरे में दाखिल हुआ तो उसने दरवाजे पर पड़ा हुआ कुत्ते की खाल देखी। फिर उसने लोहार की बेटी को खाना खाते देखा। डाकू के दिल में लड़की के लिए बड़ी सख्त नफरत पैदा हो गई और वो गुस्से से चीखा, ये तुम क्या खा रही हो? तो लोहार की बेटी ने कहा, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कुत्ता ज़िबा किया और उसका पका हुआ गोश्त खा रही हूँ। दोस्तों जब उस डाकू ने ये बात सुनी तो वो किसान की बेटी से दूर हुआ और वो उनसे सख्त नफरत करने लगा। उसके बाद वो वापस जाने लगा। इतने में पीछे से उस लोहार की बेटी ने आवाज दी और कहा, तुम वापस क्यों जा रहे हो? जिस लड़की को तुम पाने के लिए आए हो अब वापस क्यों लौट रहे हो? उसने कहा, जो लड़की कुत्ते का हराम गोश्त खाती है उसको पाना तो दूर की बात है, मैं तो उसकी जूती को भी छूना पसंद नहीं करूं। दोस्तों ये सुनकर लोहार की बेटी ने कहा, जरा अपने बारे में तो सोचो, मैंने तो सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया है और तुम मुझे हाथ तक लगाना नहीं चाहते। और तुम खुद सोचो, जब तुम मरोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? हमारा नबी तुम्हें कैसे सीने से लगाएगा? और तुमने अपनी जिंदगी में कितने लोगों को लूटा है, कितने मासूम लोगों का खून बहाया है। सोचो अल्लाह तुम्हें कैसे माफ करेगा? कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी बख्शिश कैसे होगी? दोस्तों डाकू लोहार की बेटी से जब ये सारी बातें सुन रहा था तो एकदम से उसके दिल को दचका लगा और वो सोचने लगा कि इस लड़की ने सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाया है, मैं इससे इतनी नफरत कर रहा हूँ। जिस इंसान ने सारी जिंदगी लोगों की इज्जतों को लूटा और लोगों का हराम माल खाया, मरने के बाद मैं अपने रब के सामने कैसे पेश होऊंगा? वो मुझसे कितनी नफरत करता होगा। दोस्तों ये सुनते ही वो डाकू ज़ारो कतार गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा और अल्लाह पाक से माफिया मांगने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, मैंने बहुत जुल्म किए हैं। ऐ रब ताला तू बड़ा रहमान है, तू मुझे बख्श दे, तू मुझे माफ कर दे। दोस्तों जब लोहार की बेटी ने ये मंजर देखा तो कहने लगी कि ऐ डाकुओं के सरदार, तुम्हारे सामने जो गोश्त पड़ा है वो बड़ा कीमती है। ये हराम गोश्त नहीं है, ये बकरे का गोश्त है। मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए कुत्ते को कत्ल करवा कर उसकी खाल को दरवाजे के आगे डलवा दिया था। दोस्तों उसके बाद लोहार की बेटी ने आखिर अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर डाला। दोस्तों लोहार की बेटी भी उस डाकू से मोहब्बत करने लगी थी। आखिर अल्लाह ताला ने उसके दिल में भी नरमी पैदा कर दी। इस तरह डाकू सीधे रास्ते पर आ गया और उन दोनों ने शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस जालिम डाकू और अक्लमंद और बहादुर लड़की की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।